नमस्ते जी, आप सभी को सादर प्रणाम मेरा। आज का जो हमारा विषय है बुखार का विषय है। अक्सर क्या होता है, बदलते इस मौसम में बहुत से लोगों को अक्सर रात को मच्छर काटते हैं, तो डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और चिकनगुनिया ये बुखार इस समय में बहुत ज़्यादा उस पे होता है, रेस पे होता है। क्योंकि अक्सर हम समाचारों में पढ़ते हैं कि इस समय डेंगू के मरीज़ इतने बढ़ गए, इस समय में मलेरिया के मरीज़ इतने बढ़ गए, इस समय चिकनगुनिया के मरीज़ जो हैं इस इतने बढ़ गए हैं। तो हमें इसका घर पे इलाज कैसे कर सकते हैं? भाई डॉक्टर तो एक हमारा अन्यथा का वो रह गया विकल्प, तो हमें क्या करना है, उसको घर पे इलाज कैसे करना है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कि भाई हर आदमी को चिकित्सा उपलब्ध नहीं हो सकती, हर आदमी डॉक्टर तक नहीं पहुंच सकता, हर आदमी के पास इतने पैसे नहीं होते, तो हम उसको घर पे ठीक कैसे कर सकते हैं वो कुछ मैं घरेलू नुस्खे आपको बताऊंगा। उनका प्रयोग आप करिए 3 से 4 दिन। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आप वो प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे जो है हमारा डेंगू का, मलेरिया, चिकनगुनिया जो है ठीक होना शुरू हो जाता है और बिल्कुल समाप्त भी हो जाता है। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जब भी होता है तो सबसे पहले क्या होती है, हमारे धीरे धीरे प्लेटलेट्स डाउन होनी शुरू हो जाती हैं, जिसके अगर वो प्लेटलेट्स की संख्या 60,000 से नीचे आ जाते हो आदमी की मौत भी हो सकती है। तो सबसे बड़ा कारण है। इसके अंदर आपको करना क्या क्या है, मान लो जो आपको बुखार हो गया है, हल्का गुनगुना बुखार, थोड़ा सा बुखार हो गया है, तो आपको क्या करना है, 5 पत्ते हार सिंगार के लेने हैं। हार सिंगार का जो पेड़ आपने देखा होगा, जिसको हम रात की रानी भी कहते हैं, उसके आपको 5 पत्ते लेने हैं। अच्छी तरह से कूट कर उसको चटनी बनानी है आपने, और 1 गिलास पानी में उबालना है आपको। और वो पानी जब आधा रह जाए ठंडे होने के बाद आपको 3 दिन तक ही उसका सेवन करना है। तो धीरे धीरे जो बुखार की स्थिति है, जो सामान्य बुखार हमारे घर में हो रहा है, वो बुखार धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया जो अगर हो गया है किसी को, अगर उसका हम घर पे इलाज करना है, डॉक्टर कह रहे हैं कि भी इसको एडमिट करवाना पड़ेगा, तो आप एडमिट करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यथासंभव प्रयास करें, उसको घर पे लेके आएँ। सबसे पहला काम करें, आपको क्या करना है, नीम की गिलोय ले आएँ कहीं से भी, और उसको आप कूटें अच्छी तरीके से। याद रखें, नीम की गिलोय जो है इतनी होनी चाहिए। 1 गिलास पानी में उसको अच्छी तरह से कूट के 1 गिलास पानी में उसको उबालना है, और उसको आपको 3 दिन ही देना है सिर्फ। तो धीरे धीरे इसका जो डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया है उसका प्रभाव शरीर से ख़त्म हो जाता है, और भूख लगनी बंद होती है सबसे पहले इसमें। दूसरा क्या करना है, आपको पपीते की जो पत्ते होते हैं उनको आप कूटिए अच्छे तरीके से। उनको कूटने के बाद उसमें 1 चम्मच शहद मिलाइए थोड़ा सा, या गुड़ मिला सकते हैं आप। गुड़ मिलाइए, और थोड़ी सी जो है आप उसमें एक चीज़ और मिला सकते हैं, सौंठ। सौंठ भी मिला सकते हैं आप उसमें थोड़ा सा। अगर ना मिलाएं तो भी कोई आवश्यकता नहीं है। उसकी 1-2 चम्मच आप दिन में 3 बार दें, तो धीरे धीरे जो प्लेटलेट्स हमारी कम हो रही हैं वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा जो कुछ और उपाय हैं मैं आपको बता देता हूँ। 10-15 तुलसी के पत्ते लीजिए, और 10-15 नीम के पत्ते लीजिए, उनको अच्छी तरीके से कूटिए, बिल्कुल बारीक तरीके से उनको कूट कर अच्छी से चटनी बना के उनको 1 गिलास पानी में आप उबालिए, और वो काढ़ा आप किसी भी व्यक्ति को पिला दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, कोई भी बुखार अगर आपको हो गया है तो धीरे धीरे आप 3 दिन में उसको ठीक कर लें घर पे। कोई मेडिसिन की आवश्यकता नहीं, कोई किसी की आवश्यकता नहीं। और सबसे जो खतरनाक है, ब्रेन मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू, अगर ये किसी व्यक्ति को हो गया है तो आप एक उपाय करिए। आप क्या करना है, आपको 20 तुलसी के पत्ते लेने हैं आपने, और नीम की जो गिलोय है उसको आप लेके ये घर पे उसको कूटिए। 5 ग्राम सत्य यानी उसका रस निकालना है आपने। रस निकालने के बाद उसको सौंठ, आपने 10 ग्राम सौंठ लेनी है, उसको कूटना है बारीक। उसको कूट कर पानी के अंदर उबालें, उसको लगभग 2 गिलास पानी के अंदर उबालें। एक आधा गिलास जब पानी रह जाए उसके अंदर उसको रखें, और सुबह शाम उसको 3 बार देना है आपने, यानी कि 3 ही बार देना है। तो ये जो बीमारी है ये भी बिल्कुल, बुखार जो है हमारे शरीर से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप देखेंगे धीरे धीरे। चिकनगुनिया का मैंने आपको बता दिया है। और आप ये ना सोचें कि गिलोय जो है हमें एक बीमार व्यक्ति ही ले सकता है, गिलोय जो है एक स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकता है। अगर किसी को ज़्यादा लगता हो, मान लो सर्दी का मौसम आ गया, ठंड ज़्यादा लगती है उसको, तो वो भी हफ्ते में 1 बार गिलोय का सेवन जरूर करे, तुलसी का सेवन करे, नीम का सेवन करे वो भी व्यक्ति। तो जो हमारे जितने भी ये इन्फेक्शन बुखार हैं, जो बैक्टीरियल बुखार हैं, वो हमारे शरीर में कभी भी नहीं आएंगे। खांसी जुकाम आपको कभी नहीं होगा। तो आपसे निवेदन करता हूँ कि ये चीज़ें अपने घर पे करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें,
और अच्छी तरीके से अपने परिवार के साथ रह के आप अपना जीवन व्यतीत करें। जिन भाइयों ने, जिन माताओं ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अंत तक देखें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ में वीडियो अगर अच्छी लगी तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को सादर नमस्ते जी।